ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी क्या पढ़ने वाले हैं हम? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एंड जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है क्या? वो है कैंसर। क्या पढ़ना है हमने? कैंसर। सिर्फ एक ही नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हमने यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि बाकी जो नॉन इन्फेक्शियस है जेनेटिक डिजीज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 5 में। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? 5। यस सर पढ़ी। हाँ, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो ट्रांसमिट नहीं होती है। मतलब जैसे जुकाम है, किसी एक को जुकाम हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, वो छींक दे तो दूसरे को हो जाता है, पर कैंसर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान को कैंसर हो रखा है वो छींकेगा दूसरे को कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कैंसर। तो कैंसर को अगर मैं बताऊं आपको कि क्या होता है कैंसर, तो हिंदी में कैंसर को कहते हैं हम कर्क। क्या कहते हैं? कर्क। कर्क रोग। ठीक है, कर्क का मतलब होता है केकड़ा। क्या मतलब होता है? केकड़ा। केकड़ा। कैंसर है ना? होता है सर वो भी। और आपने सुना होगा कि कैंसर जो है हमारे पास, ये एक तरह एक वो भी है, हाँ सर, ज़ोडिएक साइन भी एस्ट्रोलॉजी है ना। में होता है कुछ। हाँ सर। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझते हो तो ये एक ज़ोडिएक साइन भी है, जिसको कर्क ही कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, ज़ोडिएक साइन है, देखने में लगता है कॉन्स्टेलेशन की अरेंजमेंट के हिसाब से कि जो लोग इस डेट से इस डेट के पीछे पैदा हुए हैं वो कैंसर राशि को बिलोंग करते हैं या कर्क राशि को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट व्हाई द डिजीज इज नेम्ड आफ्टर दी दिस क्रैब और केकड़ा? क्यों? कुछ पता है आपको इसके बारे में? कुछ हिस्ट्री पता है? नहीं सर। नहीं पता। ठीक है, देखो यार, जो क्रैब्स होते हैं, क्या होते हैं? जो क्रैब्स होते हैं, जो कैंसर्स होते हैं, ठीक है, दे बेसिकली दे आर नॉट कॉलोनियल। ठीक है ना, ये खास तौर पे कॉलोनियल देखने में हमें नहीं मिलते। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, पर कई बारी और जब इनको क्या करना होता है, इनको जब शिकार करना होता है, क्या करना होता है इनको? जब शिकार करना होता है, व्हेन दे हैव टू कैच सम प्रे, व्हेन दे हैव टू कैच प्रे, अपना प्रे, अपना शिकार इनको पकड़ना होता है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं? उस टाइम पे बिल्कुल ही वो बन जाते हैं, क्या? भाई बन जाते हैं एक दूसरे के। तो क्या होते हैं, जैसे क्रैब्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्रैब्स ऐसे यहाँ पे चलते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं, तो एज सुन एज दे come close to each other and they recognize that this is our crab, ठीक है, तो एक यहाँ रुक जाएगा और बाकी सारे आधे लेफ्ट चले जाएंगे और आधे राइट चले जाएंगे। फिर दो यहाँ रुक जाएंगे, फिर और दो आगे चले जाएंगे, मतलब बाकी सारे आगे चले जाएंगे। फिर ये दो यहाँ रुक जाएंगे, फिर और आगे चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपने क्रैब, अपने पूरे शिकार को, अपने पूरे प्रे को क्या कर लेते हैं, ऐसे करके घेर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, और जब ये इंश्योर कर लेते हैं कि अब हमारा प्रे कहीं पर बच के नहीं भाग पाएगा, एट दैट टाइम दे अटैक देयर प्रे। किस तब उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे सारे के सारे मिलकर अटैक करते हैं, जिससे कि उनका प्रे गलती से भी बच ना पाए। ठीक है ना, सो दिस इज द अटैकिंग स्ट्रेटेजी, अटैकिंग डबल टी, अटैकिंग टेक्निक, और बेटर से द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस क्रैब्स, और बेटर से द कैंसर्स। ठीक है, तो अगर आप कैंसर की बीमारी को देखोगे ना, तो वो भी कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, वो कैंसर की बीमारी क्या करती है? आपकी बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे रहना शुरू करेगी, आएंगे और बढ़ते रहेंगे, अपना ट्यूमर का साइज बढ़ेगा धीरे धीरे, और जब ये बढ़ रहा होगा ना तो पता भी नहीं चलेगा किसी को भी, मतलब कोई सिम्टम कोई कुछ पता नहीं चलेगा, अनटिल एंड अनलेस से बहुत बड़ा हो जाए और ये बॉडी में अलग अलग जाके क्या कर दे, बोलो, ट्यूमर्स या मेटास्टेसाइज। कैंसर फॉर्म कर दे। मेटास्टेसाइज ठीक है, हो और जब जाता ये है। एक पर्टिकुलर नंबर में जब आ जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा? तब इंसान को हल्का हल्का फीवर आना शुरू होगा। ही विल बिकम लिथर्जिक। लिथर्जिक समझते हैं? आलसी। ठीक है, आलसी तो नहीं बोलेंगे, मतलब बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है, भूख कम लगेगी, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। भाई देखो, आज मैं इस पे लिख रहा हूँ, बहुत दिन के बाद लिखता हूँ मैं इस पे, कभी कभी तो ना मेरी राइटिंग इस पे ठीक नहीं आती है, तो ना आप सुनते भी रहना, ठीक है, मैं भी आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे होने लगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो पेशेंट होता है वो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को जाके बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो डॉक्टर देखता है इसका वजन कम हो रहा है, तो डॉक्टर को पहले लगता है इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, टीबी हो सकती है, तो टीबी के टेस्ट करेगा सबसे पहले तो जाके वो। फिर जब टीबी इग्नोर हो जाएगी, ठीक है ना, टीबी का एक्सरे लिखेगा इसको। अगर मान लो कि चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, तो टीबी में भी क्या होता है, ऐसे व्हाइट नोड्यूल्स नजर आते हैं। कभी आपने देखा है किसी टीबी पेशेंट का एक्सरे देखा है?
हाँ सर, मैंने देखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ऐसे एक व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, यस सर। नोड्यूल्स ऐसे करके व्हाइट कलर के ऐसे करके नजर आ रहे होते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो क्या होता है, अगर लंग्स में मान लो कैंसर है, तो क्या होता है, उसमें आपको बहुत ऐसे करके आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। अब वो तब डॉक्टर होता लगता है इसको तो लंग में कैंसर हो गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है ना, और फिर बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर की स्टेजेस होती हैं। क्या होती है कैंसर की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर, Staging. स्टेज 3, ठीक है ना, और लास्ट स्टेज भी होती है। ठीक है, अब पहले थर्ड स्टेज को लास्ट स्टेज कह देते हैं, फोर्थ स्टेज भी बना दी है कुछ उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा होता है, बोल देते हैं कि यार मतलब स्टेज के हिसाब से कहते हैं, अगर अगली स्टेजेस में जैसे स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो जो मतलब बचने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट डिटेक्ट हो, ठीक है ना, तो भी फेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब 50 to 60% चांसेस होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद डिटेक्ट हो तो भैया देयर इज नो चांस। No chance. ठीक है, so that is very unfortunate that we have not made any, or we have not basically discovered anything, any drug that works 100% on the cancerous cells। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, Yes, sir. we have made मतलब scientists have worked beautifully and they have developed certain formulations, certain chemicals, certain drugs that kill basically these cancerous cells, these tumors, but अगर मैं बात करूंगा कि पूरी तरह से अगर काम कर, मतलब ऐसे कोई बोल दूंगी, ऐसे बुखार है तो हम पैरासीटामोल खा के बुखार कम हो जाता है ना, तो ऐसे 100% एफिकेसी जो है, इफेक्टिवनेस जो है, वो भी किसी ड्रग्स की हमें नहीं मिली है। और दूसरी बात होती है यार, इनके ये जो ड्रग्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब है तो केमिकली, तो केमिकली पोटेंट ड्रग होती है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, एंड दे सो दे बेसिकली डिटोरेट्स, और बॉडी के लेवल, बॉडी के बिल्ट को ये खराब कर देती हैं। सो दैट दे आर कॉल्ड एज साइड इफेक्ट्स। क्या कहलाते हैं? साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में कैंसर के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हमने पूरा कैंसर ही पढ़ना है। ठीक है, कैंसर काफी बड़ा टॉपिक है, एनसीईआरटी में 3 पेज में दे रखा है, 1 2 3 4 पेज में लगभग दे रखा है, तो हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, 3 पेज में तो दे रखा है, यस, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि क्या है कैंसर। ठीक है, तो अच्छा नोट करना था ना भाई, वो या कर लिया था नोट? हाँ सर, भैया कर कर लिया था, शाबाश। भैया एक बात पूछना था। करना है भैया। करना है, हाँ हाँ, करो करो। हाँ, जब तक तुम भैया पूछ लो भाई। वो जो प्लास्मोडियम का जो आपने साइकिल पढ़ाया था सर, तो फिर जब मच्छर काट लेता है इन्फेक्टेड इंसान को, तो फिर क्या जो वो जो प्रोटोजोआ होता है वो अटैक, वो हीमोजोइन नहीं करता है, मतलब उस टाइम अटैक नहीं करता है क्या आरबीसी पे, जब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ब्लड होता है, गट में होता है? नहीं, क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछना एक बारी, क्या पूछा है? सर नहीं, जब एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? हीमोजोइन असर नहीं करता मच्छर को? हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई, हीमोजोइन केमिकल है, वो फट चुका, जब आरबीसी टूटते हैं तो हीमोजोइन रिलीज होता है, वो सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है वो। ठीक है, हाँ सर, नहीं लेकिन जब वो मॉस्किटो ब्लड पी लेगा तो उसके अंदर भी तो आरबीसी आ जाएंगे ना सर? अच्छा, आपको क्या लगता है कि मेरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है ना, हाँ सर। मतलब 500 ml, 5000 यस ml। सर। ठीक है, और हीमोजोइन कितने ml रिलीज होता होगा आपके हिसाब से पूरी बॉडी में? पता नहीं सर। नहीं, अंदाजा, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, कितना सर ग्राम में होता होगा। ml में होता होगा, है ना? हाँ सर। और मेरे को ml में भी नहीं होता। ठीक है सर ना? तो मच्छर है भी तो छोटा ना। अरे भाई, वो 0.001 ml मान लो रिलीज हुआ हीमोजोइन। ठीक है, मतलब कि आपके पास ऐसे मान लो कि एक बाल्टी है पूरी पानी की। ठीक है, और उसमें आपने एक नमक का दाना, एक दाना घोल दिया, तो पानी नमकीन हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो जब मच्छर खून उठाएगा, तो उसकी बॉडी ब्लड में हीमोग्लोबिन जो जाएगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को होगा। पढ़ा है कोलरॉस लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन? नहीं सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, जब पढ़ा है कोर्स में, कट गया? नहीं, अभी पढ़ाया नहीं सर ने वो। पढ़ा है, पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लैम्डा एम सुना होगा शायद आपने, और किसी ने पढ़ा है भाई लैम्डा? भैया ये वाला पोर्शन कट गया, ये जो आप बोल रहे अच्छा, थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बेसिकली बताया जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद चीजों की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ठीक, ओके सर। आप कुछ सोच के देखो। भैया हम्म, भैया हर्षनीत का मैसेज आ रहा है कि उसे एंटर कर लीजिए। कर लेते हैं। और मेरा फोन कहाँ रखा हुआ है? अरे भाई मेरा फोन बहुत दूर रखा हुआ है, एक मिनट, फिर मैंने फोन लिया हूँ, मुझे बच्चा फोन कर कोई रहा नहीं होगा। भैया। हाँ, एक मिनट। ओके, क्या होता है कैंसर, बताना है? ये तो बता दो कैंसर क्या होता है। अबे बोलो। भैया सिस्ट फॉर्म होती है, और कोई? काफी सारे सेल एक सर जगह कैंसर एक्यूमुलेट हो में क्या जाते होता है हैं। ना कि सर म्यूटेशन आ जाती है किसी भी हम्म, एक सेल में, तो सर वो बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करने लगता है, उसमें वो जीन खत्म हो जाती है जिससे जो उन्हें बताती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से। अरे वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका? सर अनश है। ओ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। सर 11th में प्रोजेक्ट था ना इस पे। तभी पता है आपको, बिल्कुल एक्सैक्ट डेफिनेशन बताया इनको। देखो यार, जो कैंसर जो है ना, वो दो तरह से डिफाइन हो सकता है या दो कारणों से हो सकता है, वैसे ही बोल सकते हैं। मतलब कि कैंसर इज नथिंग नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मतलब आप बोल सकते हैं कि सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, टिश्यू की ग्रोथ होगी, प्रोलिफरेशन होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन समझते हैं ना, बहुत ज्यादा सर नंबर में ग्रो सेल्स बनेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। बट उन सेल्स को पता नहीं होगा कि उनको काम क्या करना है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। भाई आप मुझे बताओ कि आपके आई में रेटिना के सेल्स हैं कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो भाई वो सेल भी तो किसी न किसी सेल से ही बने होंगे ना, पर वो डिफरेंशिएट करके क्या करने के लिए? रेटिना में कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। बस। ठीक है, पर ये जो सेल्स होते हैं ना कैंसर में, ये डिफरेंशिएट नहीं करते। क्या नहीं करते? ये डिफरेंशिएट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं और अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, बढ़ने दो नंबर, थोड़े दिन के बाद क्या होगा? थोड़े दिन के बाद इनकी एज हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ। इनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे सेल से। हाँ या ना? डेथ। हाँ, तो दूसरी जो चीज है जिसको कहते हैं कि हम एपोप्टोसिस, क्या कहते हैं इसको हम? बोल लो, क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। तो भैया इसमें होती है क्या? नो एपोप्टोसिस, इसमें कोई एपोप्टोसिस नहीं होती। अब आप बोलोगे सर ये एपोप्टोसिस भला क्या चीज है? तो भाई यस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या मतलब होता है? बोलना। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड, पढ़ा था ये वाली चीज अनश आपने? नहीं सर, एपोप्टोसिस मैंने ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं पढ़ा। हाँ। हाँ ठीक है, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जैसे कि आज एक सेल बनकर सामने आया, ठीक है, और उसमें सेटिंग कर रखी है कि भैया तू देख, तू ना आज से 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई तभी तो सेल्स यस। का नंबर मेंटेन रहेगा। अरे भैया आप मुझे बात बताओ, ये आपका मान लो यस सर। हाथ, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, आप मानते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नंबर में जो सेल्स हैं इनका नंबर फिक्स्ड होगा? हाँ या ना? हाँ जी पक्का? 1 2 सर। 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पे 900 सेल्स है। कितने सेल्स है यहाँ पे? बोलो।
900। तो आप मानते हो ये 900 सेल्स क्या करते होंगे, डिवाइड करते होंगे? अबे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये 900 सेल्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितने सेल्स आएंगे आप बताओ, कितने हो जाएंगे? सर 1800। 1800। तो आपके हाथ को तो मोटा हो जाना चाहिए रोज के रोज, हाँ या सर ना? मरते भी है ना सर। हाँ, तो क्या होगा कि जो नए सेल्स बनेंगे भैया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाले सेल्स क्या हो जाएंगे, जो पुराने वाले थे इनकी डेथ हो जाएगी और नए वाले इनकी जगह ले लेंगे। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड दिस हैपेंस ड्यू टू, बोलो बे, एपोप्टोसिस। एटोटोसिस नहीं, एपोप्टोसिस, दोबारा बोलो। एपोप्टोसिस। Apoptosis. टंग ट्विस्टर आपके लिए छोड़ दो आप। सर आपने 2 स्पेलिंग लिखी है। सर एक्चुअली ना आपने पी हाँ, नहीं सर। लिखा टी से पहले, इसलिए वो गलत सर pronounce अब कौन सी पढ़नी है? एपोप्टोसिस है। क्या लिखा है ये, पढ़ना। हिंदी में भी लिख दिया। एपोप्टोसिस। सर आपने एपोप- एपोप्टोसिस लिखा ना वहाँ पे। भैया पहले वाले में देखो ना, आपने एपोटोसिस लिखा है और सेकंड वाले में है नो एपोप्टोसिस। ये इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है, मैंने हिंदी पढ़नी आती है सबको? सर हाँ, सर। एपोप्टोसिस लिखा है। एपोप्टोसिस। उर्दू में भी लिखूं क्या? सर आगे No. है तो। हाँ जी भैया। रहने दो रहने दो। नहीं भैया, मैं उर्दू में ही पढ़ना है आज। इंग्लिश तो तुमसे पढ़ी नहीं आ रही, उर्दू पढ़नी है। एपोप्टोसिस, यहाँ पे पी भी है। हाँ तो भैया यही वाली तो हम बोल रहे थे कि ये ये नहीं गलत बोल रही। लिखा आपने। ये वाली बोल रही है, ठीक है। अनंत कोई दिक्कत? नो सर। आ जाओ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ। सेल डेथ। तो ये दो चीजें नहीं हुआ तो कैंसर हो जाता है। तो क्या होता है कि सेल्स बहुत स्पीड से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते 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 क्या करते हैं, ये एक ट्यूमर सा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म अ ट्यूमर। ट्यूमर। मतलब कि एक सेल था, ये पहले डिवाइड करता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितने घंटे में डिवाइड करता था? अबे बोलो कितने घंटे में डिवाइड करता था? 24 आवर्स। 24 घंटे में। तो दो सेल्स बनते थे। और आप मेरे कहने में मान लो कि दोनों दो में से जो एक सेल था, चलो पहले छोड़ो, एक सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेंगे, ठीक है? यस यार सर। भी छोड़ दो, आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, छोड़ो सारी बातें छोड़ दो। ये दो सेल्स है, कितने सेल्स हैं ये? दो। ठीक जैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना? तो बिफोर अगर मैं बात करूं, No, बिफोर sir. डिवीजन कितने सेल्स हैं? दो। ठीक है, तो क्या होगा कि 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स, this cell will divide and it will forms how many cells? 2. Two. तो आप बोलोगे सर 24 घंटे में तो 24 घंटे से पहले तो दो सेल थे, अब 24 घंटे बाद 3 सेल हो जाएंगे। बोलो 3 हो जाएंगे, टोटल 4 हो सर। जाएंगे। यस 4 हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे बाद क्या होगा कि इसकी तो डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पुराना हो गया है। समझे मेरी? तो अगर मैं बात करूं तो बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन कितने सेल्स रह गए? दो। बिफोर डिवीजन कितने थे दो। और आफ्टर डिवीजन कितने हैं? दो। दो। तो पहली बात दो। तो हो रही है यहाँ पर क्या है? प्रोग्राम्ड डिवीजन। डेथ। और यहाँ हो रही है क्या? प्रोग्राम्ड डेथ। समझ रहे हो? यस ठीक है ना? इसमें क्या होता है, कैंसर में म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें? हो जाती है म्यूटेशन। हो जाती है म्यूटेशन। सर म्यूटेशन है मतलब? अरे भाई म्यूटेशन का मतलब कि जो जीन इसको कंट्रोल करती थी सेल डिवीजन को, जो बताती थी कि 24 घंटे में भाई तूने डिवाइड करना है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? P53 जीन। क्या कहते हैं उसको? कौन सी जीन होती है? P53। P53। तुमने कुछ साइक्लिन्स के बारे में पढ़ा है? कुछ साइक्लिन्स के बारे में? नो सर। छोड़, ठीक है, कौन सर इसमें क्या हो है? गई म्यूटेशन। क्या होगा इसमें? हो गई म्यूटेशन। नाउ दिस इज अ म्यूटेटेड जीन। क्या होगा ये? म्यूटेटेड जीन। पहले वाली जीन का काम क्या था? ये 24 घंटे में डिवाइड करवाती थी। तो क्या ये डिवाइड करवाएगी कि नहीं करवाएगी? नहीं करवाई। पिटाई पड़ेगी। कितना म्यूटेशन? 24 घंटे में नहीं करवाई। हाँ सर नहीं डिवाइड तो करवाएगी पर 24 घंटे में नहीं करवाएगी। मान लो डिवाइड करवा रही है 6 घंटे में। कितने घंटे में? अबे 6 बोलो। 6 घंटे में। तो 6 घंटे। 6 घंटे पहले कितने सेल्स थे बताना? 2। दो। ठीक है, तो 6 घंटे बाद मान लो ये बोल दोगे सर ये तो ओल्ड वाला है, ये तो ओल्ड है और ये न्यू वाला है, तो न्यू वाला डिवाइड करेगा तो कितने बनेंगे? बोलो
2 2 फिर 2 से कितने बनेंगे? 4 6 घंटे 6 घंटे, फिर अगले 6 घंटे कितने हो गए? 8 ज्यादा बना दिए 8, ठीक है। और उसके बाद 16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सर ये तो हो गए नए वाले की बात, ठीक है। तो 24 घंटे में जहां पर पहले एक सेल से कितने सेल बनते थे? 2। अब वहां कितने बन रहे हैं? 16 और जो पुराना वाला ओल्ड था उसकी डेथ भी तो होती थी, हाँ या ना? मान लो कि उसकी डेथ हो जाती, मान लो कि सारी जीन खराब नहीं हुई, साइक्लिन्स अभी ठीक से काम कर, साइक्लिन्स तो खराब हो गए हैं, पर ये जो सेल डेथ करवाते हैं खराब नहीं हुए, ये ठीक है, ठीक है। तो ये तो उसको मार देंगे। भाई ये क्या है साइक्लिन्स? साइक्लिन्स नहीं बताया, छोड़ दो, कुछ नहीं है, भूल जाओ, बोल दो, ठीक है। तो जो सेल डेथ करवाते हैं ये भी ठीक से काम कर रहे हैं, तो इनकी डेथ हो गई। क्या हुआ इनकी? इसकी डेथ हो गई। तो भाई बताओ बिफोर डिवीजन कितने सेल्स थे? 2 आफ्टर डिवीजन कितने सेल्स हैं? 16 तो 24 घंटे में कितने सेल्स का इंक्रीज हुआ? 14 14 सेल्स बढ़ गए हर 24 घंटे में, मतलब हर रोज के 14 सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर यही काम कितने दिन होता रहा? 365 days। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये 14 सेल्स रोज बढ़ते रहे, ठीक है, तो 365 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, सो दे विल बिकम कितने? 5000 सेल्स। कितने सेल्स? 5000 सेल्स, ठीक है। और ऐसा थोड़ी है कि सर ये पर्टिकुलर इस सेल में ऐसा हो रहा है, या मान लो चलो इसी पर्टिकुलर सेल में हो रहा होगा, तो क्या होगा? जो कैंसर होता है 3 से 4 साल तक क्या रहता है? दबे फॉर्म में रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? डोरमेंट रहता है सर। डोरमेंट रहता है, अपना असर शो नहीं करता, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये 2 साल भी ऐसा रहा या 3 साल भी ऐसा रहा, तो 3 साल में कितने सेल्स आएंगे यहाँ पे? 15,000 सेल्स फॉर एग्जाम्पल, 15,000 ठीक है ना। एंड दिस टाइम दिस ट्यूमर विल बिकम सो बिग। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको समझाई किया सिर्फ एक सेल की बात, पर यार मुझे बताओ म्यूटेशन एक सेल में थोड़ी होती होगी, ठीक है। देयर विल बी कैंसरस सेल्स, और भी सेल्स होते होंगे जो बहुत स्पीड से क्या करते होंगे? डिवाइड कर रहे होते होंगे। तो ऐसे सेल्स जो सिर्फ डिवाइड करे जा रहे हैं पर प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे हैं? सॉरी, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, और प्रोलिफरेट कर रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, प्रोलिफरेशन है, डेथ नहीं हो रही, बट नो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। सर तो मतलब एक ही टाइप का सेल होगा खाली कैंसर सेल में? अरे आप लोग जानते हो ना डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, बार बार डिफरेंशिएशन बोले हम तो समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। समझ आ रही है बात? हाँ सर, हाँ। रणदीप? यस सर, नहीं आ रही सर आ रही है। मतलब नहीं पता ना आप लोगों को? सच बताओ, अबे पूछते भी तो नहीं हो ना शर्म के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। सर पता है। नहीं पता? बताना क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है? अभी बताया था मैंने वैसे। सर डिफरेंशिएशन वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चेंज होता है सर, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि मान लो एम्ब्रियो है, क्या है? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो में मान लो कितने सेल्स है? मान लो 100 सेल्स। कितने सेल्स हैं? 100 आप मानते हो कि इन्हीं 100 सेल्स में से एक सेल डिफरेंशिएट करेगा और वो जाके आई बनाएगा, हाँ या ना? ठीक है ना। इनमें से Yes, एक sir. सेल डिफरेंशिएट करेगा, वो जाके लीवर बनाएगा। इनमें से एक सेल डिफरेंशिएट करेगा, वो जाके ब्रेन बनाएगा, हाँ या ना? या न्यूरॉन बन जाएगा। भाई न्यूरॉन भी एम्ब्रियो के उसी सेल से बनेगा जिस सेल से क्या बन रहा है? बाकी ऑर्गन बन रहे हैं। तो सेल्स तो एक्चुअली एक जैसे ही थे जब डिवाइड कर रहे थे, और वो डिफरेंशिएट कर गए ना। अरे न्यूरॉन दिखने में ऐसा होता है, हाँ या ना? ठीक है। जबकि चीक सेल जो होता है, जो गाल में, वो ऐसा होता है दिखने में। तो फर्क नहीं है दोनों में, है क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का फर्क है। किसका फर्क है? डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोलिफरेट कर रहे हैं पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे सेल जो सिर्फ प्रोलिफरेट करते हैं पर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इनको कहता हूँ क्या मैं? नियोप्लास्टिक सेल्स। क्या कहता हूँ उनको मैं? बोलो। नियोप्लास्टिक सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। क्या आप इनको सिंपली कैंसरस सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं आप इनको? कैंसरस सेल। पक्का? हाँ जी, तो नहीं है।
है नहीं है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो भाई, ये क्या है? सर रेड बॉक्स। गलत जवाब। सर ये वही लग रहा है। हाँ, पर गलत जवाब। ये एक दीवार भैया लिटमस पेपर। नहीं, ये वॉल है। क्या है ये? दीवार है, ठीक है, गुड। और ये कौन है? भैया आप। हाँ। नहीं, ये अनश है। अब मुझे लग रहा है सर मैं ही हूँ। गुड, ठीक है। अभी मैंने अनश की आंखों पे पट्टी बांधी। क्या कर दिया मैंने अनश की आंखों पे? बोलो। पट्टी बांधी। पट्टी बांधी। पट्टी और बांध। अनश को मैंने बोला अनश सीधा सीधा चलो। क्या करो अनश? सीधा सीधा चलो। तो क्या होगा? अनश जाएगा, 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 पर यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। ठुक जाएगा। छू जाएगा। गाड़ी है ये? अरे अनश, तुम्हें पता नहीं चलेगा सामने दीवार आ जाएगी तो? यस भैया आंखों पे पट्टी है। अरे यार, ये तो अच्छा, आप एक काम करो, जो लोग बैठे हुए ना, जरा उठो, आंखें बंद करो, आगे आगे चलना शुरू करो। उठो अनश, उठना एक बारी फटाफट। भैया अपने घर में तो सर पता ठंड हो होता है रही है कि सर। कौन सी चीज कहाँ पे सर है। पहले हमारे पैर आगे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे दीवार है। पता तो लगेगा ना। भैया पैर में भी हम तो सर से लगेगी ना। थोड़ी ना अरे आगे चलो से ठीक लड़ है, दूंगा नहीं पता सर। चल रहा, सर छोड़ दो, रहने लड़ दो। देंगे सर। मान लिया क्या है, तुम हद बेवकूफ और बद दिमाग हो, मान लिया मैंने, ठीक है। तो भाई जब इस पे हाथ लगाओगे तब तो पता चल जाएगा ना कि दीवार आ गई है। यस हाँ या ना? सर या तो दीवार तोड़ के आगे निकल हाँ जाओगे, जी तो भैया। है कभी ऐसे कि जा रहे थे, किसी की दीवार आ गई, किसी ने दीवार तोड़ के बाहर निकल गए घर से? हुआ है कभी ऐसा? तो सर नहीं हुआ नो ना। सर। तो क्या होता है, नहीं भैया। ये देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो किसी चीज के कांटेक्ट में आता है, क्या आता है किसी भी चीज के, बोलो किसमें आता है? कांटेक्ट में तो वो कांटेक्ट चलना, आगे बढ़ना रोक देता है, अपने आप को इनहिबिट करता है। क्या करता है? आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लेता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या कहलाता है? कांटेक्ट कांटेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन। सर कांटेक्ट कैंसर सेल यही लॉस्ट कर देता है प्रॉपर्टी। वाओ लवन्या, पढ़ा हुआ है आपने, है ना? यस गुड, चलो ठीक है। मैं वैसे पढ़ा नहीं रहा था ये, पर आपने बोल दिया है तो पढ़ा देंगे अब, ठीक है। देखो भाई, ये है एक सेल की लेयर। क्या है ये? एक, बोलो, सेल की लेयर है। ठीक है सेल ना? के लिए। इसके ऊपर सिर्फ बाल लगे हुए हैं हाथों के, समझ रहे हो? ये यस सर। लेयर्स है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करने का काम नीचे वाली लेयर्स का है। इसको कहते हैं, चलो नाम छोड़ दो, ठीक है ना, जर्मीनिया कहते हैं इसको, छोड़ दो आप, ठीक है ना। ये लेयर सेल्स की लेयर्स हैं, स्किन सेल्स की, जो डिवाइड करती हैं। समझ रहे हो ये बात को? ठीक है। अभी क्या होगा, ये लेयर डिवाइड करेगी तो सेल्स बनने कर आएंगे, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। फिर ये सेल फिर डिवाइड करेंगे तो और सेल्स बनेंगे। हालांकि पीछे वालों की डेथ भी होगी, ठीक है ना, तो सेटल होते जाएंगे ये, ठीक है। आगे वालों की भी डेथ होगी, ये वॉश ऑफ होते जाएंगे। अभी कभी ऐसा होता है कि आप नहाकर आते हो तो अपने आप गोरा गोरा पाते हो? होता है कभी ऐसा? नहीं सर। नहीं होता। नहीं भैया। माइलिन तो सेम अफ्रीका से रहता आए है। हुए तुम लोग? माइलिन तो सेम रहेगा ना सर, गोरे कैसे हो जाएंगे? अरे भैया यार, एक सिंपल सेम सा रहता है। कॉन्सेप्ट पूछ, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, क्यों इतना दिमाग लगाते हो? बेटा वो चीज मत लगाओ जो नहीं है, ठीक है। पहले मुझे बताओ, कभी हुआ है ऐसे फेस हुआ है तो कुछ साफ साफ सा लगता है चेहरा? हाँ सर, ग्लो आ जाता है होता सर। है। ग्लो आ जाता है। अभी तक तो माइलिन सेम रह रहा था, अब ग्लो कहाँ से आ रहा है? सर वो अरे भाई ऊपर की देखो, लेयर हट जा रही है ना। अभी भैया वो हाँ दिमाग लगाया ना। हाँ, अब दिमाग चलाना बंद किया तो सही आंसर आया, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर की डेटा लेयर होती है वो हट जाती है, वो ये वाली लेयर है, समझ रहे हो, लाल वाली, ठीक है। तो अंदर की जो लेयर्स होती है क्या होती है, उसकी जगह ले लेती है। खैर वो एक अलग बात थी। अभी हम ये बात कर रहे हैं हम डिवीजन की, कि यहाँ पर ये वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ये नए सेल्स बनकर सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बाहर आएंगे ये, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आएंगे, तो जब ये बाहर वाली लेयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, बाहर वाली लेयर के या एग्जिस्टिंग लेयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, सो विल दे स्टॉप डिवाइडिंग? द आंसर इज यस। हाँ सर। ये डिवाइड करना क्या कर देंगे, यहाँ पर आके, बोलो बे, क्या कर देंगे? बंद कर स्टॉप देंगे। कर देंगे। बंद कर देंगे, क्योंकि नाउ दे हैव कर कम इन कांटेक्ट विद द अदर लेयर ऑफ सेल। These cells have come in contact with other layer of, हाँ, सेल
ठीक है ना, Cell एंड दे स्टॉप डिवाइडिंग, दे स्टॉप डिवाइडिंग dividing या proliferating, and this phenomena will be called as, क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे क्या हम, कांटेक्ट। हाँ, contact inhibition. तो ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है कांटेक्ट इनहिबिशन? क्या है भैया? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सुन लो मेरी बात, ये इस प्रॉपर्टी को जो कैंसरस सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कैंसरस सेल्स कैंसर सेल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, कौन सी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। मान लो कि ये लेयर किसकी थी, ये लेयर मान लो कि लंग सेल्स, लंग में कोई टिश्यू की थी, लंग टिश्यू की थी, ठीक है। और ये पीछे वाले सेल्स कौन से थे? पीछे वाले थे खतरनाक, कौन से वाले सेल्स? कैंसरस सेल्स। कौन से सेल्स थे ये? कैंसरस सेल। कैंसरस सेल्स। फिर रुकेंगे थोड़ी, ये डिवाइड करते रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे उसके, समझ रहे हो, उस लेयर को तोड़ के उसके आगे निकल जाएंगे उसके, समझे मेरी बात को, एंड कीप ऑन डिवाइडिंग, यस, डिवाइड करते रहेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा बड़ा सा एक क्या बना लेंगे, मास पैदा हो जाएगा, सेल का मास बना ट्यूमर। लेंगे, सेल मास इकट्ठा कर लेंगे, शाबाश, ठीक सर है। मैंने ना मेलानोमा पढ़ा था सर, जब मैं वो बना रहा था प्रोजेक्ट। वो अलग चीज है, उसके बारे में पूछना चाहते हो अभी या होल्ड हाँ करना सर, चाहते हो? बस एक बात पूछना है कि उसमें ना, उसमें बताया था कि वो क्या नाम है, जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ सर, तो फिर ये मैं लंप तो नहीं बन पढ़ाऊंगा रहा है आपको, वहाँ? वो एक अलग चीज है, तभी मैंने आपको पहले बोला था। ओके सर। रुक जाओ, ये बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। आपने तो प्रोजेक्ट बना रखा है, इन बेचारों की क्या गलती है, उन्होंने तो प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना, ठीक है। चलो बता दूंगा मैं आपको, माइलोमा, लिम्फोमा, ठीक है ना, सार्कोमा, सब बता दूंगा, चिंता छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक, ठीक है जी। चलो ये बात हुई भैया किसकी, कांटेक्ट इनहिबिशन, किसकी बात हुई है, बोलो, कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। आज देखो मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूँ आपको। आज मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है, बोलो हाँ या ना। ओके सर। यस सर एनसीईआरटी है ना तुम लोगों के पास? बेची तो नहीं ना अभी तक? यस सर है अभी तक नहीं नहीं बेची। अभी नहीं बेची। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। बताओ ये क्या है? सर 2 येलो बॉक्स। गलत जवाब, ये लंग्स है। सर ऐसे मत बनाया करो। ऐसे होते हैं बेटा, मैं जो बनाऊंगा वो होंगे ना, टीचर मैं हूँ ना। लग नहीं रहे लंग्स देखने में? बताओ मेरे को, तुम लोग कितने अच्छे लंग्स लग रहे हैं। अब लग रहे हैं भैया थोड़े-थोड़े। लग रहे हैं भैया, प्रॉपर लग रहे हैं। ठीक है, मैं चलो उनको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। भैया वो हार्ट की जगह नहीं बनी। अरे यार हद कर देते तुम लोग, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तुम्हें, कार्डियक नॉच चाहिए यहाँ पे, अब ठीक है। हाँ सर अब सही है बिल्कुल। हाँ जी भैया अब सही है। अबे बेवकूफ, ऐसे लंग्स कहाँ पर देखे हैं तुमने? ये कौन सी शेप हुई? यार कुछ भी बोल रहे हैं लोग यार, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, छोड़ो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे मान लो कि कोई बहुत ही खतरनाक स्मोकर था, सिगरेट पीता था एक के बाद एक, ठीक है। तो उसका निकोटीन फ्री रेडिकल क्रिएट करके इसको धोखा दे गया, इसको पता भी नहीं चला, और इसके लंग्स में यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, बोलो बोलो। ट्यूमर क्रिएट हो गया, समझ रहे हो, ये ट्यूमर है लंग्स में, ठीक है। लंग कैंसर कहते हैं इसको, सुना है? यस सर तो सर वो क्या क्या नाम दिक्कत है, यहाँ से हल्का सा ऑपरेशन करो, उसको बाहर निकाल दो, नहीं? नो सर, सर डिपेंड करता है No, कहाँ sir. पे है ट्यूमर। थैंक यू, ठीक है। देखो यार तुम लोगों को पता होगा, पहले मैंने तुम लोगों को पढ़ाया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे एल्वेलाई वगैरह होती है, पढ़ा रखा है आपको? नहीं पढ़ा रखा? हाँ सर। पढ़ा तो रखा है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा रखा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एल्वेलाइज वगैरह होती हैं, आपको मैंने पढ़ाया है जो, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्या भी होती हैं, बोलो। ब्लड वेसल ब्लड वेसल्स होती हैं कि यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, और यहाँ से O2 को उठाता है, CO2 को देता है और चला जाता है यहाँ से, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं, क्या है ये जो कैंसर सेल्स हैं, ये भी ना कई बार इस ब्लड के थ्रू क्या कर लेते हैं,
ट्रैवल Sir. करके यहाँ से बच जाते हैं, निकल जाते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है। एंड दे रीच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझे मेरी बात को? जैसे कि मान लो एक चला गया इंटेस्टाइन में, कहाँ चला गया बोलो बे, कहाँ पे? इंटेस्टाइन पे, उसको कर दिया वहाँ पे उसने इंटेस्टाइनल ट्यूमर। क्या कर दिया उसने? इंटेस्टाइनल ट्यूमर। ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना पहले। ठीक है। मान लो फीमेल की एक चला गया ब्रेस्ट में, तो वहां पर क्या हो गया? वहां पे हो गया ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर आप कहते हो उसको। ठीक है। ठीक है। मान लो कि एक चला गया यहाँ पर ब्रेन में चला गया। ठीक है। तो वहां पे आके उसने एक ट्यूमर बना लिया, तो क्या दिया हमने? क्या? ब्रेन ट्यूमर। क्या कह दिया उसको हमने? बोलो बे। ब्रेन ट्यूमर। ठीक। ऐसे जब तक पूछता हूँ ना क्या कह दिया, तब कोई नहीं बोलता। मैं बदतमीजी से बोलता हूँ ना बोलो बे, तब सबके आंसर आते हैं। ऐसा क्यों है? बेइज्जती कराने Sir, कहते तो वो- नहीं। नहीं सर, टाइम लगता है ना माइक तक जाके क्लिक करने में। नहीं सर, वो फेमिलियर लगता है ना, वो जो दूसरा वाला वर्ड है। बे वाला भैया बोलो बे वाला। बिल्कुल इज्जत का जमाना ही नहीं है। चलो खैर, चलो देखो भाई, ये जो कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज हैं, क्या है? ये जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, अपने ओरिजिन को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना और वहां जाके खतरनाक तरीके से क्या कर देना? डिवाइड करना और उस नई जगह पे एक नया ट्यूमर बना देना। मेटास्टेसिस। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्या? अच्छा, ओरिजिन या अपनी ओरिजिन लोकेशन पे अगर रहेगा तो उसको कहेंगे हम स्टैटिक। क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे बोलो। स्टैटिक। पर स्टैटिक तो है नहीं, तो मूव कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि हम मेटा स्टैटिक, या प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्या कहलाएगी प्रॉपर्टी? मेटास्टेसिस। समझे? मींस कि कैंसरस सेल्स मूव फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर साइट टू न्यू साइट्स, टू बोलो न्यू साइट्स, ठीक है ना, थ्रू ब्लड एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर्स। ओके। So this type of invasion from one part to other parts, ठीक है, by the body fluid is called metastasis। क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। तो सुन लो मेरी बात। देखो भाई, ट्यूमर जो है क्या है? जो ट्यूमर का मतलब सेल का गुच्छा। क्या मतलब? सेल का गुच्छा। एक सेल मास। ठीक है। दो तरीके का हो सकता है, या तो वो मेटास्टेसिस को शो करेगा या वो शो नहीं करेगा। समझे मेरी बात को? या तो वो मेटास्टेसिस को शो करेगा या वो शो नहीं करेगा। अगर तो मेटास्टेसिस को शो कर रहा है, ठीक है, तो ही हम उसको कैंसर कहेंगे। तो ही क्या कहेंगे उसको? हम बोलो कैंसर कहेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर ट्यूमर है तो कैंसर ही होगा। वो कैंसर उसको हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात? हाँ या ना? तो सर मतलब की ले दे के बात इतनी सी है कि जो ट्यूमर होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोलो बे? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर। कौन से ट्यूमर होते हैं? बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं? ये आप बोल सकते हो शांत तरह के ट्यूमर्स होते हैं। ये बनते हैं, सेल मास बढ़ाते हैं, पर एक ही जगह पे आराम से पड़े रहते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करते। ठीक है ना? ये फैटल, नॉर्मली इतने ज्यादा फैटल ये नहीं होते, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट। क्या बोलो? ओवेरियन सिस्ट या यूटेरियन फाइब्रोइड्स। यूटेरस में फाइब्रोइड्स रहते हैं, सुना होगा। रसोली सुना है? रसोली सुना है? यस सर। सुना है ना? तो वो क्या है? वो सेल मास ही तो है, वो ट्यूमर है, पर वो बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है। वो कैंसर नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ओवरी के ऊपर सिस्ट बन रही है तो वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, एक टाइम के बाद आके वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो। रुक जाएगी। एक पर्टिकुलर साइज से पहुंचने के बाद वो रुक जाएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है रुकती नहीं है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती। अगर वो नहीं रुकती तो अपने साइज में बढ़ेगी सिर्फ वो, पर ऐसा नहीं कि 4-5 रसोलियां कर लेगी वो। समझे मेरी बात? यस यस। मुझे कह रहे हो? सर, तो फिर वो जगह और जहाँ पे वो लोकेटेड होगा वहां से कोई ज्यादा वेसल्स वगैरह नहीं जाते होंगे ना फिर? नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती? सर तो फिर मेटास्टेसाइज हो जाएगा ना फिर तो, अरे अगर भाई मैं ये वेसल्स तो कह रहा हूँ कि वो मेटास्टेसिस शो नहीं करता।
ओके सर। ठीक है, मतलब सर एक ही जगह सरवाइव कर सकता है वो, खाली वो सेल्स लोकेटेड होता है वो जगह पे। ठीक है, ठीक है। जबकि जो दूसरा है क्या है, जो जबका दूसरी टाइप है, वो क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रैवल करती है, और उसको कहते हैं कि हम मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्या कहते हैं उसको हम, मैलिग्नेंट या मेलाइन ट्यूमर, क्या कहते हैं उसको हम, मेलाइन। मेलाइन मतलब खतरनाक, गंदा, या मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ये मेटास्टेसिस शो करता है, और यही सही मायनों में असली में यही ट्यूमर कैंसर बनता है या होता है। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, जो बात तुम्हें मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाई थी, अब उसको थोड़े बड़ों की तरह समझ लो। समझाऊं कि नहीं समझाऊं, पहले तो ये बताओ। जैसे समझाइए। सुन लो, देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि लंग का ट्यूमर निकल के इंटेस्टाइन में कैंसर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये एक जगह पे ट्यूमर बना है, यहाँ से फैल के ये लंग में ही किसी दूसरी जगह पे ट्यूमर कर देगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, यस सर। यस सर। और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि लंग का सेल जाकर, मतलब 99% में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लंग में जो सेल होते हैं वो बेसिकली मान लो कि एल्वियोलर सेल है। कौन सेल है वो? एल्वियोलर सेल है। ठीक है, और मान लो कि जो ब्रेन में सेल है वो कौन से सेल्स हैं, बोलोगे कौन से वाले हैं? सर न्यूरॉन है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एल्वियोलर सेल जाके न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाए? नो सर। नहीं, नो सर। तो वहां जाके एल्वियोलर सेल के एनवायरनमेंट, एल्वियोलर सेल की नीशे अलग होती है, न्यूरॉन्स की एनवायरनमेंट, न्यूरॉन्स का फंक्शन अलग होता है, तो एल्वियोलर सेल ब्रेन में आके टिकेंगे नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए लंग कैंसर ब्रेन कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। नहीं हो सकता। पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक लंग कैंसर जो है लेफ्ट लंग का, वो राइट लंग में कन्वर्ट हो जाए? हाँ सर। ये हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, देखो भाई, आज जब मैं लिख रहा हूँ ना, वो नोट्स बनाने लायक नहीं है, पर तुम ना थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ठीक है, चलो इसको नोट बना लो फटाफट एक बारी। ठीक, सर इस पे क्लास करा करो। इस पे करा करूँ? हाँ सर। क्यों? आवाज ज्यादा क्लियर आती है इस पे, और स्क्रीन भी ब्लर नहीं दिखता है। यार मैं तो ऑफलाइन भी बेस्ट है भैया, ऑफलाइन ही बेस्ट है। हाँ ऑफलाइन आते हैं, ठीक है ऑफलाइन आते हैं। चलो बना लो फटाफट नोट, थोड़ा बनाने तो सर बनाओ। तो अब फिर ऑनलाइन क्लास नहीं होगी? नहीं होगी, ऑनलाइन भी होगी। ठीक है सर। ठीक है, नोट करो फटाफट। सर क्या
डन, चले Yes, sir. ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सर मैनेजमेंट दोबारा बता देना। अच्छा अभी बताते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 नियोप्लास्टिक सेल्स, नंबर 3 कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 ट्यूमर, नंबर 5 मेटास्टेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 differences between benign and malignant tumor। benign and malignant tumor लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। कितने सवाल हो गए? 2 है ना? ठीक। हाँ जी पे Yes, sir. ठीक है। और ये कहाँ गए हम? सर आपने वहाँ पे जीन का डिफेक्ट बताया था, वो कौन सा जीन में था, एक बार ऊपर कर दीजिए। जीन P53, P53। ठीक है। चलो भाई आ जाओ। एक बच्चा मेरे से मैलिग्नेंट ट्यूमर पूछ रहा था। तो यार देखो, ट्यूमर अलग है और कैंसर अलग है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा मोल, सुना है मोल? सुना है? Yes, Yes, sir. क्या होता है मोल का? सर मुंह पे दाना सा हो जाता है कुछ। अरे मोल का मतलब होता है मस्सा, हाँ मस्सा। ठीक है ना। और सुना है तिल है, किसी के चेहरे पे तिल है, किसी Yes, की sir. ठोड़ी पे Yes. तिल है, हाँ सुना है? जी भैया। तिल को क्या कहते हैं हिंदी में? मोल। सर मोली कहते हैं। नहीं, मोल सेकंड टाइप। तिल को कहते हैं सिंटेक्स। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। सिंटेक्स। अंकी का नाम है सर सिंटेक्स। हाँ, पानी भर लेना इसमें, ठीक है। देखो भाई, चलो ये तो खैर लाइक अलग बात पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। पर अगर आप मस्से को देखोगे तो मस्सा क्या है? मस्सा स्किन के ऊपर प्रेजेंट एक सेल का मासी तो है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना। और Yes, sir. अनप्रोग्राम्ड तरीके से बना हुआ है, या उसकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है? अभी नहीं होती। और कुछ लोग बॉडी पे देखा होगा आपने, बहुत सारे मस्से होते हैं, बहुत सारे मोल्स होते हैं। अरे हाँ या ना? जैसे हाँ ठीक सर, है। बूढ़े लोगों पे ज्यादा Yes, होते sir. हैं। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ये भी तो एक तरह का सेल मासी है, ट्यूमर ही है। अरे हाँ या ना, गांठ ही तो है सेल की। हाँ ठीक। सर। पर ये कैंसर थोड़ी है, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन ट्यूमर है। कैसा ट्यूमर है ये? बेनाइन। बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। पर जो कैंसर का ट्यूमर होता है वो अलग होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कैसा ट्यूमर होता है वो? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट। होता क्या है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि ये ब्लड वेसल है। क्या है ये? ब्लड वेसल। ऐसी होती है ना ब्लड वेसल। हाँ सर।
ठीक है ना, वन साइड थिक होती है, पतली पतली, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। यस तो सर, आया ना, इसको एंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। कैपिलरी। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सेल्स जो हैं ये बहुत ही बुरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, खतरनाक तरह से डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब एक क्वांटिटेटिव पेशेंट तो प्रॉफिट तो लूज कर ही चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो इनको थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये पता चलेगा इनको? सर नहीं पता लगेगा। पहले तो नहीं फैलेंगे पता फैलेंगे चलेगा। फैलेंगे, जब ये और नहीं फैल पाएंगे तो क्या करेंगे, इसको रप्चर करेंगे। क्या करेंगे इसमें, ये इसको ये ऐसे करके बोलो, रप्चर। 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 एंड इवेंचुअली दे विल ब्रेक इट आउट एंड एंटर्स इनटू द, किसमें एंटर कर जाएंगे? हाँ, ब्लड वेसल। ब्लड ब्लड वेसल्स। वेसल्स में। ठीक है ना, सो दिस इज नोन एज क्या? मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं इसको हम? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। अगर मेटास्टेसिस, अगर कोई ट्यूमर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो एसेंशियली वो कौन से टाइप का ट्यूमर है? वो बोलो। मैलिग्नेंट ट्यूमर। malignant tumor। और वो कैंसरस है, क्योंकि कैंसर मतलब होता है फैलने वाला। ठीक है, नहीं फैल रहा है। ठीक है, और ये कभी ग्रोथ रोकेगा नहीं। देखो इस जगह पे ये जितना आ सकता था उतना आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कहीं और जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके ये हाँ डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा। जब वहां पे जितनी जगह इसको मिलनी डिवाइड करने के लिए मिलनी है उतनी मिल जाएगी, और उसके बाद जब ये वहां पे डिवाइड कर लेगा पूरी तरह से, तो क्या करेगा, इट विल अगेन रप्चर द कैपिलरी एंड हाँ मूव टू अदर प्लेस। द नेक्स्ट प्लेस, अगली जगह अगली जगह पहुंच जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक, यस सर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। समझे? ओके ठीक है? सर, लेकिन आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो बिनाइन ट्यूमर ने भी ब्रेक करा है ना? बिल्कुल किया है। हाँ सर, वो तो फिर इंडेफिनेटली ग्रो नहीं कर, डिवाइड नहीं कर रहे ना। ओके सर, तो सर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक मोल्क और एक कैंसरस ट्यूमर को? सर अगर एकदम तुरंत डिफरेंशिएट करना है कि बिनाइन अभी शुरू के स्टेज में, क्योंकि कैंसर भी तो एकदम मोल जैसा ही लगेगा फिर उस टाइम। मोल तो स्किन के ऊपर होता है। नहीं सर, अगर मान लेते हैं स्किन कैंसर होता है तो स्किन कैंसर में तो स्किन के सेल ज्यादा थोड़ी बनते हैं, स्किन सेल डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको सर, लगता है और मतलब आपके हिसाब से स्किन कैंसर में क्या होगा, स्किन के सेल्स मल्टीपल टाइम्स बनते जाएंगे, ऐसा होगा? ये सोचते हो आप? नो सर। ऐसा नहीं होता। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, सब कुछ पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में ज्यादा ज्ञान बटोरने की कोशिश करोगे ना तो गलत समझ लोगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर वो समझ ओके सर। उसको फिर ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। यस सर। और भाई और पूछो किसी को डाउट, कोई सवाल या निशान? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए ना, फिर पूछ लीजिए। जैसा आप कहें सर। सर वो वीडियो में लंबी हो जाती है, फिर देखने में अजीब सी लगती होगी। सर देखना पड़ता है कई बार।